हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ ये शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में आपके बच्चे का विकास किस तरह से हो रहा होता है, आपके अंदर क्या क्या बदलाव हो रहे होते हैं, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं आपके शरीर के अंदर। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को बिना स्किप के पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी का जो दूसरा महीना होता है वो आपके लिए बहुत ही खास होता है। प्रेगनेंसी के दूसरा जो महीना रहता है वो पहले महीने के तरह ही रहता है। वैसे तो पहले महीने में आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना आपके लिए इसलिए इसलिए आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, और प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में ही आप टेस्ट भी करते हैं क्योंकि 30 दिन का तो सर्कल ही होता है, 28 दिन 30 दिन का तो पीरियड सर्कल ही होता है। 30 दिन के बाद ही आप टेस्ट करते हैं, यानी कि 5 दिन 6 दिन 7 दिन के बाद। तो इस टाइम पे अगर आप टेस्ट करते हैं तो अगर आपका टेस्ट निगेटिव आता है तो वो प्रेगनेंसी का तो दूसरा महीना रहता है। और प्रेगनेंसी का दूसरा महीना इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और एक कारण से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में आपके बच्चे की दिल की धड़कन भी आती है। छठे 7वें और 8वें वीक में ही आपके बच्चे की दिल की धड़कन भी आती है। अगर इस टाइम पे आपके बच्चे की दिल की धड़कन नहीं आती है दूसरे महीने में, तो आपके लिए हो सकता है कि आपके लिए कुछ बुरा भी हो सकता है। अगर दूसरे महीने में भी आपके बच्चे की दिल की धड़कन नहीं आई है तो अगर आपने वैसे अगर आपने 5वें वीक में करवाया है, अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें बच्चे की धड़कन नहीं आई है, तो डॉक्टर आपको दोबारा से 1-2 वीक के बाद कह सकते हैं कि आप टेस्ट करवाइए, अल्ट्रासाउंड करवाइए। हो सकता है कि आपके बच्चे की धड़कन आ जाए, लेकिन ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो छठा वीक में करवाते हैं। छठे वीक में तो बच्चे की जो धड़कन है वो आ ही जाती है, छठे 7वें वीक तक में तो आ ही जाती है, और लेट कहें तो 9वें वीक में तक में आ ही जाती है। 2 महीना ख़त्म होते होते आपके बच्चे की धड़कन आनी होती है तो वो आ ही जाती है। और दूसरे महीने में आपके बॉडी के अंदर बहुत ही तेज़ी से बदलाव होने लगते हैं, हार्मोनल बदलाव। पहले महीने में आपको बहुत ही कम महसूस हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, बहुत ही कम आपके अंदर बदलाव दिखाई दे सकते हैं, आप खुद भी नोटिस कम कर सकते हैं। लेकिन दूसरे महीने में आप खुद भी नोटिस करने लगते हैं जब आपको पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है। तो दूसरे महीने में आपको शरीर में थकान, अगर जिनको उल्टी होनी रहती है तो 3 महीने तक जिनको उल्टी होती है, खासकर प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में आपको बहुत ही ज़्यादा उल्टी होती है, जिनको होती है उनको तो ज़्यादातर महिलाओं को अगर होती है तो 3 महीने तक ही होती है, उसके बाद नहीं होती है। वैसे मुझे तो नहीं आई थी, मॉर्निंग सिकनेस होती थी लेकिन उल्टी नहीं आती थी, मन घूम के रह जाता था, ऐसा होता था। तो मेरे साथ तो ऐसा था कि उल्टी नहीं आई थी। लेकिन अगर आपके साथ उल्टी आनी रहेगी तो दूसरे महीने में आपको बहुत ही एकदम से ज़ोरदार उल्टी भी आएगी, और मॉर्निंग सिकनेस आनी होगी तो मॉर्निंग सिकनेस भी सुबह में एकदम से उठने के साथ ही लगेगा अब उल्टी हो गया, अब उल्टी हो गया, सब मन घूमते रहेगा। तो दूसरे महीने में आपके बॉडी के अंदर ये सब चेंजेस होते रहते हैं, आपको थकान बहुत ही ज़्यादा होती रहती है और उल्टी का भी अनुभव होते रहता है। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है खाने में, किसी भी चीज़ की स्मेल जो है बहुत ही ज़्यादा एकदम से नाक में तुरंत ही चली जाती है। आपको जो चीज़ें ऐसा लगता है ना कि पहले बहुत ही अच्छी लगती थी, लेकिन वही चीज़ आपको बाद में बहुत ही कि उस टाइम पे आपको अच्छी नहीं लगती है, आपका मुंह का टेस्ट भी बदल जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, दूसरे महीने में चाय मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो टेस्ट, मुंह का जो स्वाद रहता है वो भी बदल जाता है, आपके हार्मोनल बदलाव के कारण मुंह का जो टेस्ट रहता है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। और इस टाइम पे आपके बच्चे का जो ग्रोथ रहता है, बच्चे का जो आकार रहता है वो एकदम बहुत ही छोटा रहता है, वो चावल के दाने का आकार का होता है, एकदम बहुत ही छोटा, और उसका वज़न ना के बराबर होता है। इस टाइम पे आपको काउंट भी नहीं कर सकते हैं कि उसका वज़न कितना है, ना के बराबर होता है। और लंबाई भी बहुत ही हो आप कर सकते हैं तो 1-8 इंच के आसपास हो सकती है, इससे ज़्यादा कि नहीं हो सकती है बच्चे की जो लंबाई है वो।
तो यही सब चेंजेज होते हैं। और पहली तिमाही तो बहुत ही खासकर बहुत ही ज़्यादा एकदम से मतलब बदलाव आते रहते हैं। और दूसरा जो महीना रहता है, इस टाइम पे आपको कहीं भी घूमना नहीं चाहिए, ज़्यादा दूर की जो यात्रा है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मतलब पहली तिमाही यानी दूसरे महीने तक में गर्भपात की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आपको कहीं भी ज़्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए। और चाय या कॉफ़ी का सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय या कॉफ़ी से आपको गैस की शिकायत हो सकती है। वैसे तो आपके बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, तो आपको गैस बनते रहती है। वैसे भी अगर आप चाय पीते हैं तो चाय पीने के बाद भी आपको बहुत ही ज़्यादा गैस बनना शुरू हो जाती है। तो इसलिए प्रेगनेंसी का दूसरा महीना जो रहता है, इस टाइम पे आपको चाय या कॉफ़ी का सेवन बहुत ही कम करना चाहिए। और आपका जो टेस्ट बदल जाता है, तो आपको तेलीय चीज़ें भी हो सकती है कि आपको पसंद ना आए, तो आप ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें ना खाएं। इससे आपका पेट खराब होने का भी मतलब लूज मोशन होने की भी संभावना हो सकती है। तो इस टाइम पे आपको डॉक्टर जो है वो दवाइयाँ भी बहुत ही मतलब कि कम मात्रा में देते हैं, नहीं के बराबर देते हैं। तो आपको खाने पीने का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दूसरे महीने में आपको ज़्यादा मतलब कि नहीं तेल मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और ना ही ज़्यादा मतलब बाजारू चीज़ें खानी चाहिए, जिससे आपको मतलब गैस की शिकायत हो जाए या फिर लूज मोशन हो जाए, किसी भी तरह की दिक्कत हो जाए। जो मतलब इस टाइम पे आपको डॉक्टर दवाई ज़्यादा नहीं देते हैं, तो इसलिए आपको अपने खान पान में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ प्रेगनेंसी का दूसरा जो महीना है, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।